वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को समझने के लिए। ऑलराइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, तो ध्यान से सुनना। तो अभी आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी, मान लीजिए कि मैं आपको 1 साल देता हूं। 1 साल उस चीज पर काम करने के लिए जिस पर आप हमेशा से काम करना चाहते हो, वो चीज करने के लिए जो आप कहते हो कि मेरा पैशन है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, ये वो कुछ भी नहीं। आपको 1 साल मिलेगा, कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चीज इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। रिसोर्सेज मिलेंगे, स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उस 1 साल के अंदर। उस साल में ऐसी क्या चीज है जो आप करना चाहोगे? वो क्या चीज है जिसके लिए आप वो पूरा 1 साल डेडिकेट करना चाहोगे और किस तरह के एक्शंस लोगे आप उस 1 साल में? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2025 मेरे लिए वही साल था। सितंबर 2024 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी ताकि मैं कंटेंट क्रिएशन पर फोकस कर सकूं। तो वैसे मैं जॉब भी बीपीओ में कर रहा था और मुझे बीपीओ में आगे कुछ करना नहीं था, और वो जॉब मैंने इसीलिए की थी ताकि मैं सेविंग्स वगैरह कर सकूं और आगे जाकर अगर मुझे कोई कोर्स करना है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, लाइट्स खरीदनी है, ट्राइपॉड खरीदना है, माइक खरीदना है, तो मैं उसके लिए पैसे जमा कर रहा था। बट बीपीओ में जॉब करते टाइम मुझे पता चला कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी के साथ सीन ये है कि ये जिन लोगों को मिलती है वो इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जो लोग एक्चुअली में चाहते हैं कि उन्हें ऐसा टाइम मिले जहां पर वो चीज कर पाए जो उनका पैशन है, जो वो करना चाहते हैं, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्किल गेन करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं या कुछ भी चीज, लेकिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है क्योंकि वो किसी काम में फंसे होते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऐसे कई सारे लोग थे जब मैं बीपीओ में काम कर रहा था, क्योंकि जब मैं उन्हें बताता था कि भाई मैं ये जॉब कर रहा हूँ ताकि सेविंग्स वगैरह हो जाए मेरी और उसके बाद मैं अपना कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आगे बढ़ूं, और लोगों के रिएक्शन से मुझे समझ में आ जाता था कि मैं कितना फॉर्चुनेट हूं कि मैं ये चीज कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बंधे हुए। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे भी ऊपर हैं, बट थैंक्स टू माय फैमिली आई वाज एबल टू टेक दिस होल ईयर, एक्चुअली मोर देन अ ईयर, क्योंकि सितंबर 2024 में मैंने जॉब छोड़ी थी। ये पूरा समय मेरे पास था, मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई जिसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया हो इस चीज से। मेरे पास रिसोर्सेज थे, टाइम था, स्पेस था, सपोर्ट था वो चीज करने के लिए जो मैं करना चाहता था। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 2025 में मैंने क्या क्या किया और इस अपॉर्चुनिटी को मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया। ये वीडियो डिवाइडेड होने वाली है 3 चैप्टर्स में। फर्स्ट चैप्टर में मैं बात करूंगा अबाउट द पॉजिटिव्स, सेकंड में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड थर्ड में हम बात करेंगे अबाउट द फ्यूचर प्लान एंड हाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। पॉजिटिव्स की बात करूं तो 2025 में मैंने जो भी किया उसकी वजह से मैं इस टाइम पर कह सकता हूं कि मेरी 24 साल की अभी तक की जिंदगी में इस समय मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करता हूं, सबसे ज्यादा खुश फील करता हूं। मतलब जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, मतलब डे टू डे लाइफ में आप कैसा फील करते हो, तो मैं बहुत खुश फील करता हूं। आई फील कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इस टाइम पर जितनी बेटर है उतनी कभी नहीं रही, और चीजों को देखने की तरफ जो मेरा नजरिया है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो काफी ज्यादा चेंज हुआ है पॉजिटिव सेंस में। तो अगर मैं ये सब बोल रहा हूँ तो मैंने कुछ तो सही किया होगा। पहली चीज इस बारे में मैं बात करना चाहूंगा, इट इज द बुक रीडिंग। इस साल मैंने करीब 20-22 बुक पढ़ी। जानता हूं मैं कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगी, बट मेरे लिए काफी थी, क्योंकि इससे पहले मैंने 4-5 साल में शायद 4-5 बुक्स ही पढ़ी थी, तो मेरे लिए काफी ज्यादा थी। और बुक्स पढ़ने की वजह से मैं समझा कि आप चीजों को, सिचुएशंस को जिस तरह से देखते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका पर्सपेक्टिव इफेक्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके वैल्यू सिस्टम पर, आपकी हैप्पीनेस पर, एंड ओवरऑल हाउ यू फंक्शन। एंड दैट्स व्हाई बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये सारी बुक्स पढ़ी। एंड सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन, जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। मुझे लगता है कि मेरी जो स्किल्स हैं, जो मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो कंटेंट क्रिएशन में काफी अच्छे से यूटिलाइज हो सकते हैं। एंड आई रियली एंजॉय दिस होल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, मैंने जो एडिसन मोटर वाली वीडियो बनाई थी, ये वीडियो बनाने में मुझे करीब 3-4 महीने लगे थे। मतलब 1-1.5 महीना तो मैंने सिर्फ रिसर्च की थी अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट, अबाउट द स्टोरी, अबाउट द कैरेक्टर्स, एवरीथिंग। फिर 1-1.5 महीना मैंने एडिट किया था, शूट किया था मैंने वो वीडियो 3 पार्ट्स में 3 दिन में। बट ऑनेस्टली आई एंजॉयड एवरी डे ऑफ दैट होल प्रोसेस। इवन दो मैं 7-7, 8-8 घंटे एडिट करता था बैठ के, कभी मैं रिसर्च कर रहा होता था 6-7 घंटे, बट स्टिल आई लव दिस होल प्रोसेस कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया या मैंने कोई स्टोरी सुनी है, एंड देन आई एम कॉन्सेप्चुअलाइजिंग कि मैं किस तरह से इसे एक वीडियो फॉर्म कंटेंट में बना सकता हूँ। फिर उसमें लिखना,
शूट करना, एडिट करना, एलिमेंट्स ऐड करना ताकि वो अच्छे से कन्वे हो सकें, उसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाना। I mean this whole process, I'm in love with this process. And honestly बताऊं तो इस साल मेरा ज्यादातर टाइम या तो बुक रीडिंग में गया है या तो कंटेंट क्रिएशन में गया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। तो आपको ये बताने के बाद कि कंटेंट क्रिएशन मुझे कितना पसंद है और मैं ये पूरा प्रोसेस कितना एंजॉय करता हूँ, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इस पूरे साल में 3 लॉन्ग फॉर्म वीडियो, मतलब चलो एडिसन मोटर वाली 1 घंटे 16 मिनट की वीडियो थी, तो अगर मैं उसमें से 10-10 मिनट की 6 वीडियोस भी निकालता हूं तो 8 लॉन्ग फॉर्म वीडियो, 2 पॉडकास्ट और सिर्फ 6 शॉर्ट्स अपलोड किए। आई मीन सीरियसली इतना कम कंटेंट इस पूरे साल में। ये कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। तो मैंने अपनी जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की इस पूरे साल में, उसे समझने के लिए आप एक सिचुएशन लीजिए। कई बार ऐसा होता होगा कि किसी काम को करने के लिए आपको 1 महीना दिया गया है, तो आप पूरा महीना लेंगे उस काम को खत्म करने के लिए। लेकिन उसी काम को करने के लिए अगर आपके पास 1 हफ्ता है तो आप पूरा 1 हफ्ता लेंगे उस काम को खत्म करने के लिए। और कई बार अगर वो सेम काम खत्म करने के लिए आपके पास सिर्फ 2-3 दिन है तो आप 2-3 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। इसे कहा जाता है पार्किंसंस लॉ, व्हिच सेज वर्क एक्सपेंस टू द टाइम अलाउड फॉर इट। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत बनी। प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई कि मैंने कोई भी डेडलाइन इंट्रोड्यूस नहीं की मेरे कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस में। इसलिए जब मैं कोई यूट्यूब शॉर्ट भी बनाता था जिसे बनाने में 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन मैंने कोई डेडलाइन ही सेट नहीं की थी, तो मुझे लगता था भाई मेरे पास टाइम ही टाइम है। इसलिए मैंने एक शॉर्ट बनाने के लिए भी एक महीना लिया हुआ है। आई मीन हाउ स्टूपिड दैट वाज। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज भाई कि डेडलाइंस कितनी ज्यादा जरूरी होती हैं। दैट्स व्हाई करंटली फॉर मी द बिगेस्ट एरिया फॉर इंप्रूवमेंट इज कंसिस्टेंसी। और मैं कैसे ये अचीव करने वाला हूं इस बारे में बात करेंगे हम तीसरे चैप्टर में। तो 2026 के लिए मेरे 2 मेन गोल हैं। पहला तो कंसिस्टेंसी है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और जो दूसरा है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करने के लिए जिन चीजों पर मैं ध्यान देने वाला हूं उनमें से सबसे पहला है कि वीडियो अपलोड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफेक्शन चेज करने से। मैं डेडलाइंस इंट्रोड्यूस करूंगा और बोल दूंगा खुद से कि भाई ये डेडलाइन है। तेरे दिमाग में चाहे कैसा भी विजन हो, कुछ भी आइडिया हो कि मुझे वीडियो ऐसी बनानी है वैसी बनानी है, आई डोंट गिव अ एफ। ये डेडलाइन है और इस दिन इस टाइम वीडियो अपलोड होगी, चाहे वो कैसी भी बनी हो, चाहे वो एडिट हुई हो, नहीं हुई हो, चाहे वो आधी एडिट हुई हो, पूरी एडिट हुई हो, 70% एडिट हुई हो, आई डोंट केयर। उस टाइम पर अपलोड करना है तो करना है, दैट्स ऑल। एक्चुअली यार मेरे लिए ये चीज जरूरी है क्योंकि ये मेरे पास टाइम है, मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, नहीं यार ये चीज इसको एफिशिएंट बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ से थोड़ा कंट्रोल जा रहा है। ये सब सोच के भाई मैंने जो डेडलाइन के अलावा मैं अपने एडिटिंग प्रोसेस को भी और ज्यादा एफिशिएंट बनाऊंगा क्योंकि वीडियो एडिटिंग मेरा बहुत ज्यादा टाइम लेता था एंड आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा वो ज्यादातर जो टाइम था वो फालतू की चीजों में जा रहा था। ऐसी चीजें जो मैं सेव कर सकता हूँ ताकि मैं दोबारा से रीयूज कर सकूं, मैंने उन्हें सेव ही नहीं किया था क्योंकि अगेन भाई मुझे लगता था मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो मैं टेम्पलेट्स बनाऊंगा, एक्सटेंशन ऐड करूंगा, लाइब्रेरी बनाऊंगा, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज रखूंगा ताकि मेरा जो एडिटिंग प्रोसेस है वो काफी एफिशिएंट हो, यानी काफी फास्ट हो। और ये मेरा मैसेज है खुद के लिए जब मैं 2026 के लास्ट में बैठकर ये वीडियो देख रहा हूंगा कि भाई प्लीज मुझे बता दे कि तूने रेगुलर वीडियोस अपलोड की। प्लीज मुझे बता कि भाई क्या वो नंबर था जिसमें तूने वीडियो अपलोड की। ये बेंचो 6-7 वीडियो तो नहीं अपलोड की ना भाई, बस आई विल बी सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मतलब तुझे भाई जो देख रहा है 2026 के लास्ट में, तुझे बहुत प्राउड फील होना चाहिए खुद पर अगर तूने रेगुलर अपलोड किया है। मतलब 30, 40, 50 तो होनी ही चाहिए, उसके ऊपर हो जाए तो और अच्छा है। अगर तूने इतनी वीडियोस अपलोड की है भाई, आई एम वेरी हैप्पी विद मी और यू, मतलब जो भी, बट मैं बहुत खुश हूं भाई अगर तूने किया है। अगर नहीं किया है, Now the second goal and most important thing is the health. Actually मैंने हेल्थ के लिए भी काफी सारी चीजें करने का ट्राई किया था इस साल, लेकिन they were not enough और कोई भी मैंने लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं किया। बट मैंने काफी देखा है अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, इवन फ्रेंड्स में लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ स्ट्रगल करते हुए। नाउ हेल्थ का ख्याल रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, चाहे मैं वॉकिंग, रनिंग या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कोई गेम खेलना या फिर जिम भी ज्वाइन कर सकता हूँ। ऑल्सो आई वांट टू फोकस ऑन माय ईटिंग हैबिट्स, आई वांट टू अवॉइड जंक फूड, आई वांट टू ईट हेल्दी, वाटर इनटेक पूरा करना है, प्रोटीन इनटेक पूरा करना है। ऑलराइट, टू सम दिस ऑल अप, आई हैव 2 मेन गोल्स फॉर 2026.
I want to upload with consistency and I want to focus on my health. Again, upload consistently and focus on my health. Alright, so thank you so much ये वीडियो देखने के लिए और कमेंट्स में बताओ यार कि आपका साल कैसा था and what are your plans for 2026 and yeah, happy new year.